हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। आज हम यहाँ बात करेंगे गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की, जो कि आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे 2023-24 में। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको ये अवश्य देखने चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या mx प्लस 3 हो। इत्यादि हमें दो समीकरण दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है और फिर हमें क्या बताना है, y बराबर mx प्लस 3 एक और समीकरण दिया गया है और हमें इसमें m का मान बताना है। आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। इसे क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 4y बराबर -24। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन विधियां पढ़ी होंगी ऐसे समीकरण को हल करने की। कौन कौन सी? एक पढ़ी होगी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी पढ़ी होगी विलोपन विधि और तीसरी पढ़ी होगी कौन सी, वज्र गुणन विधि। तो आपको इसमें से कौन सी विधि लगानी है जो सबसे उचित है? सबसे उचित इसमें कौन सी विधि लगेगी, वो है विलोपन विधि। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से क्या, विलोपन विधि से क्या, विलोपन विधि से। अब फिर हम यही समीकरण लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर दें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर क्या, घटाने पर। हम सभी जानते हैं घटाने पर क्या होते हैं, समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये किसका है, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस की है संख्या तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लस माइनस 2x कट जाएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये क्या आएंगे, 7y बराबर कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर मान हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो अब हमें y का मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें किसका मान पता लग जाएगा, हमें x का मान पता लग जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसी में हम रख देंगे। क्या, समीकरण एक हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। y का मान कितना है, 5। तो 2x प्लस 3 कोष्टक में 5 बराबर 11। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 11। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर 11 माइनस 15। तो 2x बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 4। तो x बराबर क्या आ जाएंगे, माइनस के 2। तो अब हमें x और y के मान पता है। x का मान क्या है, -2 है और y का मान क्या है, 5 है। अगर हमें ये पता लगाना है क्या कि x और y के मान हमारे पास सही आए हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान उठाकर किसमें, समीकरण में रख देंगे। तो हमें क्या पता लग जाएगा, अगर LHS बराबर RHS आएगी तो हमारा जो मान आए हैं वो सही है। अगर LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे मान गलत है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें समीकरण एक दी गई थी, कौन सी दी गई थी, क्या थी, y बराबर mx प्लस 3। क्या थी, y बराबर mx प्लस 3, इसमें रख देंगे। अब हम रखें क्या लिखेंगे, इसे हम समीकरण को एक मान लेते हैं। क्या, y बराबर mx प्लस 3, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि y समीकरण 3 में क्या, कि समीकरण 3 में x, y का मान रखने पर
क्या x, y का मान रखने पर, x, y का मान रखने पर समीकरण क्या है हमारी, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, तो 5 बराबर m का m ही रहेगा, x का मान क्या आएगा -2 आया है हमारे पास, प्लस 3। अब इसका पक्षांतर हो जाएगा, 3 प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -3 बराबर m -2, या यहाँ पर गुणा का भी चिन्ह लगा सकते हैं हम। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बराबर m -2। अब ये गुणा गुणा में है, इधर -2 इधर आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे, वो भाग में हो जाएंगे, तो क्या होगा 2 बटे -2 बराबर m। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा हमारे पास, m का मान आएगा -1। और यही हमारा आंसर है, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज से। त्रिभुज में आपको त्रिभुज में आपको प्रमेय पता होंगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, यदि कोई एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बट्टे AB बराबर AE अपॉन AC। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक और बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE अपॉन AC। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हम करते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई रेखा एक ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कहा गया है, तो हम नाम लिख देंगे ABC। भुजाओं AB और AC को, किसको, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें, D और E पर प्रतिच्छेद करें, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर दिया किस पर, D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तो DE क्या होगी, BC के समांतर है, वो समांतर है, तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है हमें, DE समांतर किसके, BC के। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। यही हमें सिद्ध करना है, एक और बार देख लीजिए, हमें सिद्ध करना है AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे, हमें थेल्स प्रमेय पता है, क्या होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर क्या होगा, AE अपॉन EC। किससे हो जाएगा, ये थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। अगर आपको नहीं पता है तो वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर हमें क्या पाना, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 बराबर EC अपॉन AE, यही हो जाएगा।
अब हम इधर के दे रहे हैं, तो अब हम एक एक जोड़ेंगे इनमें, तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, पहले एडी, यहाँ पर एडी का एडी में भाग देंगे तो क्या एक आएगा, तो डीबी का गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा डीबी। इसके एक के नीचे में भी हम एक मान सकते हैं, तो एक का एडी में क्या करेंगे, भाग देंगे तो एडी आएगा, तो एडी का ऊपर एक है, एक में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एडी ही आ जाएगा, बराबर ऐसे ही ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई। अब देखिए, अब त्रिभुज में देखना क्या है, डीबी प्लस एडी, तो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें ए बी मिल जाएगा। क्या है, एक एडी रेखा है और डीबी है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए बी मिल जाएगी, तो ए बी अपॉन एडी बराबर ईसी को जोड़ दो, ईसी प्लस ए ई, क्या ईसी और ई ए ई को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसी, तो एसी अपॉन ए ई। हमें सिद्ध करना, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एडी अपॉन ए बी, और क्या सिद्ध करना है हमें, एडी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। तो अब हम फिर लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, फिर इनका व्युत्क्रम कर देंगे, क्या व्युत्क्रम करने पर। जिन्हें ये नहीं पता है कि व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है पलटना, तो हम इसे फिर पलट देंगे तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, और हम नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, कि ये सिद्ध हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में बस बताना, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। भिन्न क्या हो जाती है, कि जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। हमें भिन्न पता नहीं है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे क्या, कि माना भिन्न, क्या माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y। तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x/y भिन्न हो जाएगी। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, थोड़ा मैनेज कर लेना, बोर्ड छोटा है। क्या प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, अगर जब हम अंश से क्या करते हैं, अंश में से एक घटाया जाता है, अंश हमारा क्या है, x है, तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 1/y। ये एक घट गया, भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 1/3। क्या हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। अब हम क्या कर देंगे, इनका कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर y। 3x ये इधर आएगा, माइनस के y बराबर 3। ये क्या है, हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। ऐसे ये क्या थी, ये थी हमारी प्रथम शर्त। क्या थी ये, प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त में क्या कहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर हमारा क्या है, हर हमारी y है, तो हम क्या करेंगे, x/y, हर में 8 जोड़ देते हैं तो 8 जुड़ गए, बराबर। तब भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है 1/4। क्या भिन्न 1/4 हो जाती है। अब इनका भी हम कैसे गुणा कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर 8। ये क्या है, ये हमारी
हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब देखो हमें दो समीकरण मिल गए हैं, समीकरण 3x माइनस बाई 4x माइनस बाई। हम इन्हें आपने पढ़ा होगा किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इन्हें हल करने की आपने तीन विधियां पढ़ी होंगी, उनमें से हम किसको लगाएंगे, उसमें से हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 से। अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, विस्थापन विधि से। इससे विस्थापन विधि से। अब हमारी विस्थापन विधि, अब तो हमारा हम इन्हें लिख लेंगे फिर से समीकरण को। 3x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस बाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब देखो यहाँ पर ये दोनों समान है, क्या होना चाहिए, माइनस है, ये प्लस होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से लिख देंगे घटाने पर। क्या, घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, पता है आपको। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएंगी, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये कट जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पर 4y होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर, x किसके, ये संख्या तो माइनस की होगी, तो माइनस का x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 5। ये माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो वो हम किस में रख दें बताओ, तो मान रख देते हैं किसमें, x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस बाई बराबर 3, 3x माइनस बाई बराबर 3। तो हमने x का मान निकाला है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस बाई बराबर 3। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस बाई बराबर 3। अब क्या हो जाएगा, माइनस के बाई बराबर 3 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा माइनस के बाई बराबर माइनस के 12। ये माइनस से माइनस खत्म, तो क्या आ गया बाई बराबर 12। तो अब हम लिख देंगे भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर। भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे बाई, तो x बटे बाई। अब हम मान रख देंगे, x का मान कितना है, x का मान है 5 और बाई का मान है 12, और ये हमारी भिन्न हो गई। इसका भी आंसर आ चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये पिछली बार पूछे गए हैं, सभी इंपोर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा, समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 के, मूल ज्ञात कीजिए। मूल किसमें ज्ञात किए जाते हैं, द्विघात समीकरण में। किसमें, द्विघात समीकरण में। तो हमें पहले इसका क्या बनाना होगा, हमें पहले बनाना होगा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है x प्लस 1/3 बराबर 3, सॉरी 1/x बराबर 3 दिया गया। और क्या शर्त दी गई है, शर्त दी गई है हमारी x बराबर 0 नहीं है। क्या, x बराबर 0 नहीं है। इस पर ध्यान ही ना दो, वैसे ही दिमाग खराब करोगे अपना कि देख कर कि x बराबर 0 नहीं है, ये क्या, इसे हटा ही दो। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमसे इसके क्या मूल पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी एक मान लें, इसके नीचे भी एक मान लें। अब हम क्या करें, इन्हें जोड़ देते हैं। यहाँ से x एक का हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे x में, तो क्या आएगा x ही आएगा। तो x का x में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x का x में गुणा भाग देंगे, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, इनका कैंची गुणा कर देंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x बराबर 0। ऐसे हम व्यवस्थित लिख लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा समीकरण मिल गया।
इसी के हमसे मूल पूछे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इस विधि से मूल निकालें। बताइए, गुणनखंड विधि तो आपको अच्छे से आती होगी, हम इसमें निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तिकरण निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये हमने इसलिए की है क्योंकि हम यहाँ से क्या निकाल सके, ए बी सी के मान निकाल सके। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या कि ए बराबर 1, बी बराबर क्या आ जाएगा -3, और सी बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत देर हो गई है बोरिंग तरीके से पढ़ते हुए। बोरिंग तो होगा ही, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा 100%। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से विभक्तिकरण निकालेंगे, क्या कि b बराबर, और हमें एक कंडीशन दी गई है उसमें, शायद क्वेश्चन में केवल मूल ज्ञात करने को है। तो हम क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डायरेक्ट निकाल लेते श्रीधराचार्य सूत्र से पहले, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा। b का मान कितना है -3, तो -3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 1 है, c का मान क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 - 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अतः d बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब श्रीधराचार्य सूत्र से, किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, कमेंट में बता देना, आपको अच्छे से पता होगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। अब हम स्टेप इसमें मान रख देते हैं, क्या -b माइनस तो ये फॉर्मूले का है, तो ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद b का मान कितना है, b का मान हमारे पास -3 है, तो -3, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 5 आया, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें 5/2। ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस के 3, प्लस माइनस या ये चिन्ह हटा दो, प्लस माइनस रूट 5/2। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/2, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2। ये हमारे दो मूल आ गए। उम्मीद है आपको अब तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और शेयर भी कर देना, शायद आपके दोस्तों को भी मजा आए आपकी तरह। धन्यवाद, जय हिंद।